नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में कोलकाता वाले केस में जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे असली गुनहगार संजय रॉय है या फिर कोई और, यह सब खुलासा आज हो गया है। सीबीआई ने अभी कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन पर शक है और उन लोगों ने कुछ ऐसी बात कही कि बात यह है कि उन्होंने क्या क्या किया। इसकी कुछ बातें उन 4 लोगों ने बताई हैं जो कि अभी ब्रेकिंग अपडेट में आई है। सीबीआई ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि क्या पूरा मामला आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता रेप केस में दरिंदे ने 4 घंटे तक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में क्या क्या किया है। आखिर उस रात कैसे हुई थी बड़ा वारदात। 10 दिन के बाद अब सब कुछ साफ हो चुका है। दरिंदगी की पूरी कहानी अब पूरी साफ हो चुकी है। असली गुनहगार कौन है, क्या है पूरा सच्चा। पूरा सीसीटीवी वीडियो सामने भी आ चुका है, किस तरह महिला के कपड़े फाड़े गए और उसे चोट पहुंचाया गया था। सबका खुलासा अब सीबीआई के सामने हो रहा है। महिला डॉक्टर को चिल्लाने से रोकने के लिए क्या क्या किया गया, इन 4 लोगों ने क्या किया जिससे वह चीख भी नहीं पाई थी, कुछ बोल भी नहीं पाई, जिसकी आवाज़ किसी ने कानों तक नहीं पहुंच पाई। दोनों आंखों मुंह से खून निकल रहा था। क्या क्या वारदात में हुआ दरिंदे संजय को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। गुनहगार नहीं है जिसे सुनकर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के होश उड़ गए। आज सब कुछ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि आखिर उस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ कितनी देर तक क्या हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे। 4 लोग शामिल थे या फिर 5 लोग या फिर इससे भी ज़्यादा। 40 मिनट तक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौत होने से एक दिन पहले दरिंदा संजय ने ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ किसी खूंखार जानवर की तरह क्यों घूर रहा था। वह दारू पीने के बाद जमकर खराब फिल्में देखी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गया और जो फिर हुआ उसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई तक हैरान है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर सेमिनार हॉल में दरिंदे ने उस महिला के साथ क्या किया। सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को चुपचाप गहरी नींद में सोते देखकर संजय ने उस पर कूद पड़ा। वो गंभीर नशे में था और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाल ही में उसने कई खराब फिल्में देखी थी जिसके कारण उसका हवस चरम सीमा पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर की आंखें खुली उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि उस वक्त सेमिनार हॉल में कोई दूसरा नहीं था जो इस महिला की रक्षा कर सके। लेकिन महिला ने खुद की रक्षा के लिए और किसी को पास बुलाने के लिए मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला की तेज आवाज़ सुनकर संजय और भी ज़्यादा आक्रामक हो गया था। उसे चिल्लाने से रोकने के लिए संजय ने उसका नाक, मुंह और गले में लगातार दबाया जिससे थायराइड कार्टिलेज टूट गया। लेकिन महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी आवाज़ को तेज किया, लेकिन इसके बाद संजय ने उसके सिर को दीवार से सटा दिया था जिससे वो चिल्ला ना सके। और फिर दरिंदे ने महिला पर तेज प्रहार करने शुरू कर दिए थे जिसके कारण होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर गंभीर चोटें पाई गईं। अकेले और एकांत सेमिनार के हॉल के अंदर उस महिला के ऊपर नशे में संजय किसी खूंखार जानवर की तरह पेश आ रहा था। वो बार बार उसके ऊपर झपट्टा मार रहा था। महिला खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। वे अंतिम सांस तक अपनी आबरू को बचाने के लिए जंग लड़ रही थी और संजय खूंखार शेर की तरह उसके ऊपर झपट्टा मार रहा था। महिला पर पूरी तरह काबू पाने के लिए संजय ने उसके चेहरे पर एक बेहद तेज घुसा मारा। उसने इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे टूट के उसकी आंखों में घुस गए। संजय ने अपने नाखूनों से महिला के चेहरे और शरीर के कई अंगों पर चोटें दी हैं, क्योंकि महिला के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। इसी कारण ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखे हैं और ऐसे दरिंदों को सिर्फ 15 दिनों के अंदर फांसी पर लटकाने की मांग की है ताकि उनके हौसले को तोड़ा जा सके और देश में दोबारा ऐसी जघन्य अपराध देखने को ना मिले। लेकिन दुर्भाग्य से उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था जो इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर सकता या उनकी मदद के लिए कोई मौके पर पहुंच सके और सीबीआई को सबूत जुटाने में मदद कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ साफ हो रहा है।
ट्रेनिंग डॉक्टर महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पकड़े गए सिविल पुलिस वांटलेंस है सीबीआई ने उसकी जांच कराई, जिससे पता चला कि संजय रॉय ने अंदर से बहुत ही खतरनाक इंसान है, जबकि देखने में वह साधारण सा लगता है। इस केस में ममता बनर्जी और उनकी टीम भी काफ़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि वारदात के ठीक बाद वह रिकंस्ट्रक्शन काम क्यों करवाए गए, इससे काफ़ी संदेह पैदा होते हैं। महिला पर काबू पाने के लिए संजय ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। वो पहले भी कई महिलाओं के साथ बदतमीजी कर चुका था। आखिर ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे दरिंदों के दिलों में भय पैदा करने के लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? महिला को बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद अपनी हवस पूरी की संजय आदमी नहीं बल्कि जानवर बन गया था। इससे यह साफ हो जाता है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस सतर्क नहीं थी और अपराधी खुलेआम तांडव मचाने के लिए शहर में घूम रहे थे। सीबीआई के लिए सेमिनार हॉल सबसे बड़ा रहस्यमय स्थल बन गया था। सीबीआई अलग अलग टीमें इस सेमिनार हॉल से सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 से अधिक बार यहाँ पर दौरा कर चुकी है। सेमिनार हॉल में घटना घटने के बावजूद वहाँ पर घर की मरम्मत करवाया गया, जिसमें कई अहम सबूत मिट जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई टीम की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर अटक रही है। सीबीआई के पास अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन अब भी वे डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जान लीजिए कि आरोपी संजय रॉय पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, उसके अपराध के कबूल नामे और फॉरेंसिक सबूतों से पता चला है कि अपराध से एक दिन पहले वह 31 साल की पीड़िता लेडी डॉक्टर के आसपास मौजूद था। कोलकाता पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी संजय रॉय ने कबूल किया है कि उसने अपराध से ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त को पीड़िता को चेस्ट मेडिसिन वर्ल्ड में देखा था, यानी वह एक दिन पहले से ही किसी शिकारी की तरह महिला का पीछा कर रहा था। वार्ड के सीसीटीवी फुटेज से यह भी पुष्टि होती है कि संजय रॉय के अस्पताल में आसानी से पहुंच थी। वारदात के ठीक एक दिन पहले संजय रॉय ने 8 अगस्त को जिस सुबह करीब 11 बजे वार्ड में था, उसी महिला और उनके साथ 4 अन्य जूनियर डॉक्टर वार्ड में मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में रॉय को डॉक्टर के ओर घूरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन अब ये जान लीजिए कि वारदात से ठीक एक दिन पहले वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी क्यों गया था। संजय रॉय अपने एक दूसरे साथी के साथ 8 अगस्त की आधी रात के बाद सोनागाछी गया था। यह उत्तरी कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। पता चला है कि इस रात को आरोपी संजय रॉय ने शराब भी पी रखी थी। सोनागाछी पहुंचने पर संजय रॉय का साथी कोठे के घर में घुसा, जबकि संजय रॉय बाहर खड़ा रहा। सोनागाछी के बाद यह दोनों रात करीब 2 बजे दक्षिण कोलकाता के एक और रेड लाइट एरिया में चेतला में गए और यहाँ भी वही घटनाक्रम हुआ। आरोपी संजय ने नशे की हालत में वहाँ से गुजर रही एक महिला को भी छेड़ा। उसने एक महिला को फ़ोन करके उसकी न्यू पिक्चर भी मांगी। संजय रॉय का साथी किराए की कॉमर्शियल बाइक लेकर घर चला गया, लेकिन संजय अपराध को अंजाम देने अस्पताल पहुंच गया। संजय को करीब सुबह ठीक 3:30 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रामा यूनिट के आसपास घूमते हुए देखा गया था। संजय नशे की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा। वह करीब 4:30 बजे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और फिर सीधे तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में चला गया। पुलिस पूछताछ के दौरान संजय ने यह कबूल किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर को तब तक देखा जब वह गहरी नींद में थी। सूत्रों के मुताबिक ये बता दें कि उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह उस पर कूद पड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। क्राइम वाली रात के वारदात के ठीक पहले करीब 11 बजे संजय रॉय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे एक जगह गया था और वहां शराब पीते हुए वो गंदी फिल्में देखी। पुलिस ने यह भी बताया कि संजय रॉय उस रात कई बार हॉस्पिटल परिसर में घुसा था और 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग वाहनों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वह अस्पताल के अंदर घूमा, फिर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वह हॉस्पिटल से बाहर निकला तब उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर को अंजाम दे दिया गया था। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि संजय रॉय वारदात वाली रात हॉस्पिटल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में एक लड़की भी छेड़छाड़ की थी। यहाँ उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था।
इस बात से यह साफ हो जाता है कि उसकी हवस की भूख कोई मामूली नहीं थी। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी इस कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे और एक नई कहानी जरूर आएगी। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादातर इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आप अपना जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।